हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा टीचर की विज्ञापन जारी कर दी गई है और इसकी आवेदन जो है 15 जून से प्रारंभ होने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं वे लोग आवेदन में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको देनी है उसके बारे में जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि आप लोग को बाद में अगर सिलेक्शन हो जाती है तो कोई परेशानी ना हो। तो आज मैं आपको उसी बिंदु पर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आपको फॉर्म भरते समय में डॉक्यूमेंट की कॉपी भी अपलोड करनी है, ठीक है। तो जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ये पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है कि जो विवाहित महिलाएं हैं उन लोगों को अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनवानी है, चाहे ओबीसी की या ईडब्ल्यूएस या किसी के तो उन लोगों को किसकी सर्टिफिकेट देनी है, ठीक है। या तो पति की देनी है या अपने माता पिता के नाम से बनानी है सर्टिफिकेट, या अपने जहाँ शादी हो गई है ससुर हैं उनके नाम से बनानी है। तो इसको लेकर स्टूडेंट के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो इसी को लेकर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि यदि कोई विवाहित महिला है तो उनकी जातीय आवासीय नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपने जन्म देने वाले पिता के नाम पे, ठीक है, पिता के नाम से और एड्रेस से पता से निर्गत होना चाहिए। यानी कि आपकी जो सर्टिफिकेट जो बनेगी वो ये चाहे वो आप कोई भी कैटेगरी के हों, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, वो पिता के नाम से जो है कि आपकी जाति प्रमाण पत्र बनेगी, ठीक है। और आवासीय जो होगी वो आपको जहां आपके पिता का आवास है वहां से बनेगी, ना कि आपकी अगर विवाहित महिला है तो ससुराल से बनेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवानी है वो पिता के नाम से, और जो आपकी आवासीय जो बनेगी वो जो आपके पिता का जो एड्रेस जो है वहाँ से बनेगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ को आपको ध्यान में रखनी अत्यंत आवश्यक है। तो आप लोग अभी क्या करेंगे कि सारा डॉक्यूमेंट को अपना तैयार रखेंगे, जिससे कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करें तो आप लोग को कोई परेशानी ना हो। फिर साथ में आप लोग क्या दे देंगे, एक तो कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, उसके अलावा मैट्रिक का मार्कशीट दे देंगे, ठीक है, मैट्रिक का अंक पत्र या मार्कशीट, साथ में मैट्रिक का सर्टिफिकेट देंगे जिसमें आपका जन्म तिथि लिखित होनी चाहिए, ठीक है। तो वही मार्कशीट सर्टिफिकेट देंगे जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे मेंशन किया हुआ हो, इससे पता चल सके कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है और आप लोग जो मिनिमम और जो मैक्सिमम जो एज जो बनाई गई है क्राइटेरिया उसको आप लोग फुलफिल करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे देंगे। फिर आप क्या करेंगे, इंटर का मार्क्स दे देंगे, ठीक है, और इंटर का सर्टिफिकेट भी दे देंगे। फिर आप लोग ऐसे ही ग्रेजुएशन का मार्कशीट देंगे, साथ में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी देंगे। तो जैसे कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट में प्रोविजनल भी दे सकते हैं और ओरिजिनल भी दे सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल निकालने में थोड़ी परेशानी होती है और प्रोविजनल जो है कि तुरंत आपको आसानी से मिल जाती है। तो जिस स्टूडेंट के पास ओरिजिनल नहीं है वो लोग प्रोविजनल भी दे सकते हैं, ठीक है, उससे भी आपकी काम चल जाएगी। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी बीएलएड डीएलएड जो कर चुके हैं वे लोग तो अपना मार्कशीट देंगे ही और सर्टिफिकेट देंगे ही, लेकिन जो अभी कर रहे हैं जिनकी जो कि फाइनल एग्ज़ाम उनकी होने वाली है और वो लास्ट कट ऑफ डेट बताई गई है 31 अगस्त, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 31 अगस्त 2023 तक जिनकी भी बीएड डीएलएड वगैरह कुछ भी कंप्लीट हो जाती है तो वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो वे लोग क्या करेंगे कि एक मतलब एप्लीकेशन के समय ही एक फॉर्मेट आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी जो डिक्लेरेशन फॉर्म होगी। तो उसमें आप लोग सब कुछ मेंशन कर देंगे कि मैंने लास्ट मतलब फाइनल एग्ज़ाम दे दिया है, 31 अगस्त के पहले मतलब हो जाएगी मेरी, ठीक है, एडमिट कार्ड आ गई है, एग्ज़ाम की तिथि घोषित कर दी गई है, इस समय तक मैं अपीयर हो जाऊँगा, ठीक है। तो ये हो गई आपको देनी है। उसके अलावा जो लोग है कि सीटेड बीटेड स्टेट उत्तीर्ण हैं या जो लोग बीएड डीएलएड कर चुके हैं वे लोग तो अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट देंगे ही, या जो अपीयरिंग वाले होंगे वो लोग एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर देंगे। फिर जो लोग सीटेड बीटेड या स्टेट कोई भी पास आउट हैं उसका वो लोग मार्कशीट लगा देंगे, साथ में सीटेड बीटेड स्टेट का सर्टिफिकेट भी लगा देंगे, ठीक है। और आवासीय प्रमाण पत्र जो होगी वो पुराना भी है तो चलेगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि नया आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने पूर्व में कभी बनाया हो तो उससे भी आपकी काम चल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो होगी आपकी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जो होगी बनाएंगे वो खास करके बीसी और ईबीसी कैटेगरी वाले एनसीएल बनवा लेंगे अपना,
ठीक है, यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वो 1 वर्ष के अंदर की होनी चाहिए। यानी 15 जून से अप्लाई शुरू होगी तो उसके 1 वर्ष के अंदर की बनी रहनी चाहिए। ठीक है, EWS सर्टिफिकेट भी जो अप्लाई करेंगे EWS कैटेगरी में, उनकी भी 1 वर्ष के अंदर की बनी रहनी चाहिए। उसके अलावा जो अभ्यर्थी दिव्यांग हैं उन लोग के लिए पूर्व में जैसे विज्ञापन में निकाली गई थी कि सिर्फ PMCH या NMCH या IGMS से ही बनवानी है, ये उस नियम को अब चेंज कर दी गई है। अब आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ठीक है, यही फिर वैसे ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है कि यदि वो उम्र सीमा में छूट चाहते हैं तो उनको आवश्यक डॉक्यूमेंट देना होगा। ठीक है, फिर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के लिए उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको देनी होगी। साथ में आपको एक फोटोग्राफ रंगीन जो है अभी हाल का खिंचा हुआ वो आपको खिंचवा लेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन के समय आपके पास कौन सी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए वो मैंने एक ब्रीफ में बता दिया है। ठीक है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, अभी 15 तारीख से अभी शुरू होगी फॉर्म भरना, इस बीच में आप लोग सारा डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लेंगे, जिससे कि जब आप फॉर्म भरें तो सारी आपकी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, जिससे कि बाद में आप लोग को सिलेक्शन अगर हो जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई परेशानी ना हो। तो मैंने जो सर्टिफिकेट का यहाँ पर मेंशन किया है आप लोग इस सारे डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है विवाहित महिला का सर्टिफिकेट को लेके, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि आप लोगों को पिता के नाम से ही सर्टिफिकेट बनवानी है और आवासीय प्रमाण पत्र भी जो आपके पिता का घर है वहाँ से बनानी है, ना कि आपको ससुराल से बनानी है। ठीक है, तो इस बिंदु पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो इस तरह से मेरे द्वारा आप लोग को फॉर्म भरने में क्या क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करनी चाहिए और कौन सी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए उसके बारे में मैंने ब्रीफ में बता दिया है। इससे आप लोग को निश्चित रूप से फ़ायदा होगी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।